आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इस पर बात करने जा रहा हूं, जिसका आयोजन भारत का वस्त्र मंत्रालय करता है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपने नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। इस कारण से यह और भी ज़्यादा वेटेज बना लेता है। इसी कारण से आज मैं स्पेशल इसी दिवस पर बात करने जा रहा हूं। नेशनल मूवमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो जो लॉर्ड कर्जन का काल था वो विभाजन का काल था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी बंगाल विभाजन। इसके तहत बंगाल को विभाजित किया गया था, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग किया गया था ताकि राष्ट्रीय चेतना का दमन किया जा सके। इस संबंध में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया, उसकी घोषणा हुई। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये जुलाई 1905 में हुई थी और इस घोषणा के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन, जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं, बाइकॉट मूवमेंट। एक और नाम है इसका, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है। और ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चला था। इसी कारण से ये जो 7 अगस्त है इसको जो मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे, आप हिंदी में इसको कह सकते हो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां एक बात और क्लियर मैं आपको कर देना चाहूंगा, ये जो बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये डेट भी आपसे पूछी जाती है, लेकिन इसका नेशनल हैंडलूम डे से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात सारी? तो ये इसका बैकग्राउंड है। आइए, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 7 अगस्त। कौन सा मंत्रालय बनाता है? वस्त्र मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? देश में बुनकरों के उत्कर्ष योगदान को सम्मानित करना। जो बुनकर समुदाय होता है उसके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना। अब यदि आप इसके प्रारंभ की बात करोगे तो सबसे पहले जो ये मनाया गया था ये 7 अगस्त 2015 को स्टार्ट किया गया था। ये पहली बार ये मनाया गया था। अब ये जो 7 अगस्त 2026 को है तो ये 12वां दिवस है। ये 12वां, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए यही निकलेगा। यहां स्पेशल क्या बात है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्रेंड चलाया है, ठीक है ना? ट्रेंड चलाया है। उस ट्रेंड का नाम क्या है? ये पीएम मोदी के द्वारा, यही इसको खास कर देता है। वीकेंड, वीकेंड गेट रेडी विद मी। वीकेंड गेट रेडी विद मी। वीकेंड गेट रेडी विद मी। गेट रेडी विद मी इसको ऐसे भी कहा जा रहा है GRWM। GRWM, गेट रेडी विद मी। ये ट्रेंड चलाया है। किसने चलाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या करेंगे, जो हैंडलूम प्रोडक्ट है इसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इसको घुमाएंगे पूरा, तो आप समझ सकते हो एक तरीके से मार्केटिंग की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इस ट्रेंड के जरिए प्रोत्साहित किया है। तब ये अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वीकेंड गेट रेडी विद मी ट्रेंड किससे संबंधित था? तो ये जो बुनकर समुदाय है वो
अपने जो हैंडलूम प्रोडक्ट है उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित करें, इससे रिलेटेड है। क्लियर होगी बात सारी। अब इस दिवस पर क्या है, पुरस्कार दिए जाते हैं। एक पुरस्कार का नाम है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, दूसरा है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में आपको होनी चाहिए। आइए, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार ये जो अभी दिए गए हैं ये वर्ष 2025 के हैं, ध्यान रखना भाई। 2026 में 2025 के मिलेंगे। ये टोटल पुरस्कार मिले हैं 22, जिसमें से जो 3 पुरस्कार हैं ये तो मिले हैं संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, और जो 19 पुरस्कार है ये मिले हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। तो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, यह है भारत का हथकरघा, हथकरघा मतलब हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, हथकरघा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। इसे केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन बुनकरों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट शिल्प कौशल, नवाचार और पारंपरिक हथकरघा कला के संरक्षण में असाधारण योगदान दिया, मतलब जिन्होंने हैंडलूम में अपना योगदान दिया है, उन बुनकरों को दिया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, नेशनल हैंडलूम अवार्ड, यह पुरस्कार हथकरघा बुनकरों की उत्कृष्ट बुनाई कला, डिजाइन, नवाचार, उत्पाद गुणवत्ता और पारंपरिक तकनीकों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो ट्रेडिशनल हम तरीके अपनाते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ये इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और बुनकरों को राष्ट्रीय क्षेत्र पर सम्मानित करना होता है। तो ये पुरस्कार है, आप हल्का सा ध्यान रखें, इसके बारे में ज्यादा सीरियस होने की इस पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। आइए अब मैं इसको राजस्थान से जोड़ना चाहूंगा। देखो बेटा, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने भी एम लगा दो कम है। ये इतने एग्जाम में आया हुआ है, सीईटी में ये आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में ये आया हुआ है, इतनी बार आया है, एसआई में ये आया हुआ है, पुलिस के एग्जाम में ये आया हुआ है और लगातार आ रहा है। तो इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट, इसको हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, इसी से संबंधित है। हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 ये पहली है, अभी यही है, दूसरी अभी तक आई नहीं है। ठीक है ना, जब आएगी तब बात करेंगे। ये लागू कब हुई थी? 17 सितंबर 2022 को। और कब तक प्रभावी रही? मार्च 2026 तक चला गया है अभी, लेकिन अभी तक दूसरी आई नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। मैं इस संबंध में 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये आया हुआ है आपके सीईटी 2023 के अंदर, सीईटी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और एग्जाम में भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। पहला, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 में जारी हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर तो आएंगे ही आएंगे। तीसरा, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। चौथा, विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। जो पुरानी कलाएं हैं वो जो विलुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे रोकना है, वो भी इसका उद्देश्य है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो नीति है मार्च 2026 तक प्रभावी थी, ये कह रहा है 2025, एक नाजुक सा फर्क दिया है इसने। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है ये, सेकंड ग्रेड। क्या क्वेश्चन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 के तहत हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों के विपणन मतलब मार्केटिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन से जिले में प्रतिवर्ष
राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह आयोजित किया जाएगा? नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक किया जाएगा? तो इसका आंसर है जयपुर। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। तो नेशनल हैंडलूम डे आपके नोट्स में शामिल हो जाना चाहिए। तो इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार आप सभी को।